नमस्कार। मैं एस के यादव, आपका अपना इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। जैसा कि आपको पता है, पूरा विश्व एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा है जिसका नाम कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज है, जो कि कोरोना नाम के एक वायरस से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज तक के इतिहास में यह पहली लड़ाई है जिसने लड़ाई की सारी रणनीतियाँ, सारे दांव-पेच बदल दिए हैं। आमतौर पे एक लड़ाई में इंसान घर से बाहर निकलता है, हथियार उठाता है, हमले करता है, परंतु कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमें घर पे रहना है। कोई हथियार नहीं उठाना है, ना ही किसी पे हमला करना है, बल्कि केवल और केवल घर पे रहना है। तभी हम जीतेंगे और कोरोना वायरस हारेगा। धन्यवाद। चलिए अब आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। इस अध्याय में हम कोरोना वायरस के आने के बाद जो शब्द फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं उनकी बात करेंगे। इसलिए हमारा आज का हेडिंग भी है वर्ड्स यूजिंग आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, यानी वर्ड्स शब्द जो प्रयोग किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद, यानी प्रकोप के बाद, आने के बाद। आउटब्रेक यानी प्रकोप या आने के बाद। इसमें हम पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा कोरोना वायरस, जिसे हम हिंदी में कोरोना वायरस या कोरोना विषाणु कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत चाइना के वुहान शहर में 2019 दिसंबर के 2019 में ही हुई और आज ये पूरे विश्व में फैल चुका है। इसमें दूसरा वर्ड है हमारा कोरोना वायरस डिजीज या कोविड-19, यानी कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है कोरोना वायरस डिजीज या कोविड-19। तीसरा वर्ड है रेस्पिरेटरी इलनेस, या इसे रेस्पिरेटरी डिजीज भी कहा जा सकता है। डिजीज अर्थात बीमारी, रेस्पिरेटरी यानी सांस से संबंधित, यानी इससे होने वाली, यानी कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी है वो कैसी बीमारी है, तो रेस्पिरेटरी इलनेस है, यानी सांस से संबंधित बीमारी है, श्वास से संबंधित बीमारी है। इसमें इंसान को सांस लेने में दिक्कतें होती है। चौथा वर्ड है हमारा पैंडेमिक, यानी महामारी। चूँकि ये पूरे विश्व को निगल रहा है, पूरे विश्व में फैल चुका है, और वैसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल जाए उसे पैंडेमिक कहा जाता है, यानी महामारी कहा जाता है। तो पैंडेमिक यानी महामारी। पांचवा वर्ड है इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शन का ही वर्ड है इन्फेक्शस, यानी संक्रामक रोग। इसे छूत की बीमारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये छुआछूत से फैल रहा है। छुआछूत कहने का मतलब जो व्यक्ति इससे संक्रमित है, जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस ने अपना शिकार बना लिया है, यानी कोरोना वायरस से वो जूझ रहा है, वो व्यक्ति अगर किसी को छूता है या छींकता है तो फिर वो दूसरे को भी दे सकता है वो बीमारी। इसलिए इसे इन्फेक्शस डिजीज यानी संक्रामक रोग कहा जाता है। छठा वर्ड है ट्रांसमिट। चूँकि ये इन्फेक्शस डिजीज है तो ट्रांसमिट करेगा, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी पर्सन टू पर्सन ये फैल रहा है, उसे कहते हैं हम संचारित होना, यानी ट्रांसमिट। सातवां वर्ड है स्प्रेड, यानी फैलना। चूँकि ये दुनिया में फैल चुका है यानी स्प्रेड कर रहा है। आठवां वर्ड है स्नीज। नौवां वर्ड है कफ। स्नीज यानी छींकना या छींक, कफ यानी खांसना या खांसी। इसी से तो ये फैल रहा है। व्यक्ति जिसे कोरोना वायरस ने अपना शिकार बना रखा है, कोविड-19 का पेशेंट है, वह अगर स्नीज करेगा या कफ करेगा, यानी या तो छींकेगा या तो खांसेगा, तो उसमें से छोटी छोटी बूंदें पानी की तरह निकलती है, जिसे ड्रॉपलेट कहा जाता है। यानी 10वां वर्ड जो ड्रॉपलेट है वही दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करेगा। यदि व्यक्ति उसके बगल में है और वो उसके अंदर चला जाएगा, उसका वो जो ड्रॉपलेट है जिसमें वो विषाणु वायरस, कोरोना वायरस इस नगण्य मात्रा में है, जो दिखेगा तो नहीं लेकिन किसी को संक्रमित करने के लिए काफ़ी है। तो कैसे? जब वो खांसेगा, छींकेगा। इसलिए सरकार बार बार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, यानी कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहिए। इसी कारण से चलिए अगला वर्ड हमारा है डॉक्टर्स। जब बीमारी की बात आएगी तो डॉक्टर्स की तो बात आएगी। उसके बाद है हमारा वैक्सीन, यानी टीका।
डॉक्टर्स के हिसाब से अभी तक इसका कोई टीका नहीं आया, इसका कोई दवा नहीं आया है, वैक्सीन यानी टीका नहीं आया है। 13 नंबर वर्ड है हमारा पेशेंट। चूँकि भी लोग बीमार होंगे तो मरीज बनेंगे यानी पेशेंट बनेंगे। अब बात कर लेते हैं सिम्टम की, यानी लक्षण है। चूँकि बीमारी है तो उसके कुछ तो लक्षण होंगे ना। 14 नंबर वर्ड है हमारा सिम्टम यानी लक्षण। 15 नंबर वर्ड है फीवर। 16 नंबर वर्ड है ड्राई कफ यानी फीवर ड्राई कफ। मतलब क्या हुआ, इसके लक्षण में है ये। व्यक्ति को बुखार लगेगा यानी फीवर होगा। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी होगी, कफ बाहर नहीं निकलेगा, सूखी खांसी, केवल आदमी खांसेगा। 17 नंबर वर्ड है टायर्डनेस, व्यक्ति को थकान होगा। 18 नंबर वर्ड है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी सांस में दिक्कत होगी, उसे सांस लेने में दिक्कत होगी या सांस से संबंधित अलग अलग परेशानियां उत्पन्न होगी। तो आप समझ जाइए कि ये सिम्टम है, तो उसे कोरोना वायरस ने अपना शिकार बना लिया है, इसे कोरोना वायरस हो चुका है, कोविड-19 हो चुका है, तो उसके लिए इलाज जरूरी है। अगला वर्ड है हमारा कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना के योद्धा। कोरोना योद्धा यानी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पुलिस फोर्स या फिर सोशल वर्कर्स जैसे कचरे उठाने वाले, सैनिटाइज करने वाले, तो वो सोशल वर्कर्स ये सब के सब जो हैं कोरोना वॉरियर्स कहलाएंगे, कोरोना योद्धा कहलाएंगे। अगला वर्ड है हमारा 20 नंबर आइसोलेशन। 21 नंबर है क्वारंटीन। इसको समझिए जरा। आइसोलेशन मतलब भी होता है अलगाव या अलग करना, क्वारंटीन का मतलब भी होता है अलग करना, अलगाव, लेकिन दोनों में फ़र्क है। आइसोलेशन कब, जब व्यक्ति में पुष्टि हो जाए कि यह व्यक्ति कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज है, तब उसे हम आइसोलेशन, डॉक्टरों की निगरानी में आइसोलेशन वार्ड में डालते हैं, अलग करते हैं। लेकिन क्वारंटीन क्या है, ये खुद से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम दिखते हैं कि फीवर आ रहा है, ड्राई कफ है, टायर्डनेस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप अपने आप को क्वारंटीन कर सकते हैं 14 दिनों के लिए। उसमें आप अपने आसपास के लोगों से, अपने घर वालों से अलग रह सकते हैं। तो एक क्वारंटीन यानी इसमें आदमी को शक रहता है कि हो सकता है, तो क्वारंटीन करेगा। अगर पुष्टि हो जाता है तो आइसोलेशन। देखिएगा, बहुत लोग जो बाहर से आ रहा है, वैसे जगह पे जहाँ पे कोरोना वायरस का शिकार है, लोग शिकायत है वहाँ फैला है, वहाँ से अगर लोग आ रहे हैं या बहुत लोग बाहर से कमा के आ रहा है, तो सरकार स्कूल वगैरह में क्वारंटीन करने की व्यवस्था रखी है कि उसे 14 दिन तक अलग रखा जाएगा, क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो वही क्वारंटीन है। 22 नंबर वर्ड है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये क्या है, यानी सामाजिक दूरी बनाइए या फिर शारीरिक दूरी बनाइए, दोनों एक ही चीज़ है। जब हम एक दूसरे के करीब जाएंगे, यानी उसे हुआ है, हम उसके करीब जाएंगे तो होगा, इसलिए हमें सामाजिक दूरी बनाना है, एक दूसरे से अलग रहना है। इसीलिए तो लॉकडाउन कर दिया गया है कि कोई किसी से मिलेगा नहीं, किसी के पास जाएगा नहीं, है ना। लॉकडाउन तो बड़ा फेमस वर्ड है। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आके लॉकडाउन की बात करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। तो वही लॉकडाउन। चलिए अगला वर्ड है हमारा मास्क। अब चूंकि बीमारी की बात हो गई तो इससे प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो मास्क पहनेंगे, नकाब यानी मुंह पे मास्क लगाएंगे। एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, 24 नंबर वर्ड में देखिए, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यानी एल्कोहल का मतलब शराब होता है, हैंड रब यानी हाथ धोने के लिए जो लिक्विड है जिसमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है उसे यूज करना है, जिसे आमतौर पे हम सैनिटाइज़र कह रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए। और 25 नंबर वर्ड है हाइजीन को मेंटेन करना। हाइजीन यानी स्वच्छता, साफ सुथरा रहना है, हाथ धो के ही कुछ खाना है, पीना है, कहीं टच करना है, तभी आप कोरोना वायरस से बच पाएंगे। 26 नंबर वर्ड है क्लोज कांटेक्ट से बचना है, नज़दीक जाने से किसी के बचना है, क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है। 27 नंबर वर्ड में है पीपीई। पीपीई क्या है भाई, ये भी यूज हो रहा है बार बार। तो पीपीई का मतलब हुआ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल
व्यक्तिगत प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं डॉक्टर्स वगैरह इन्फेक्शन से बचने के लिए, या फिर बहुत सारे एक्टिविटी में यूज होता है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आ सकता है, हेलमेट आ सकता है, गोगल्स आ सकता है, ग्लव्स आ सकता है। तो उसे हम कहेंगे पीपीई, जो कि बहुत सारे राज्यों में वहाँ की सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई है डॉक्टरों के लिए। उन डॉक्टरों को कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में बहुत दिक्कतें आ रही है, यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसका शिकार बन जा रहे हैं। तो ये पीपीई यही है। इस दौरान, कोरोना वायरस के दौरान, तो सबसे ज़्यादा बात 28 नंबर वर्ड की हो रही है, लॉकडाउन की बात हो रही है, तालाबंदी की बात हो रही है। 29 नंबर वर्ड है सील, बंद करना। अब देखिए इसमें हॉट स्पॉट भी आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी लिखा हुआ है, यानी सील कर दिया जा रहा है। किसे? हॉट स्पॉट इलाके को। हॉट स्पॉट यानी जहाँ पे कोरोना वायरस के ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा हो चुका है, यानी वहाँ 1 लोग से 2 लोग 4 लोग वहाँ पूरे समाज में फैल गया है, उसे हम हॉट स्पॉट कहेंगे। ठीक है। अंतिम वर्ड है लाठी चार्ज। अब चूंकि ये बीमारी इतना तेज़ी से फैल रहा है, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, उसके बाद भी अगर हम इधर उधर घूमेंगे तो लाठी चार्ज तो पुलिस करेंगे। ये लाठी चार्ज यानी डंडे से पिटाई। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा तो अपने सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप जान चुके हैं दूसरे भी जानें, क्योंकि ये वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं हिंदी पेपर में, इंग्लिश पेपर में, टीवी में अक्सर ये सुनने को मिल रहा है। तो लोग इससे अवगत हो, इसे अच्छी तरह समझें, यही उद्देश्य से हम वीडियो बनाए हैं। ये उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी दबाइए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिले। ओके, गुड बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।